हेलो गाइस, मैं हूं रौनक आफरीन और आज हम लोग WBCS 2024 प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फाइंड द ऑड नंबर, वन सेकेंड। हाँ, फाइंड द ऑड नंबर आउट। यहाँ पे आपसे ऑड नंबर पूछ रहा है। जिस तो ऑड नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी ना किसी पैटर्न से तीन नंबर ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे, लेकिन एक आपका ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाता है बी। देखिए ये जो है ना, बेसिकली 24 के टेबल से बन गया है। तो 24 के टेबल में ये 24 भी आता है, 72 भी आता है, 168 भी आता है, लेकिन 36 आपका 24 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पोजेस जे एनर्जी। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में एनर्जी का वैल्यू पूछ रहा है। जे इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ एनर्जी दैट स्टैंड्स फॉर जूल। ओके, तो एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है बल्कि साइंस का क्वेश्चन है, बट मैंने ऐड कर दिया कि इसको भी साथ में कर लेती हूँ क्योंकि इसमें इक्वेशन आता है। हाँ, सिंपल। अगर आप तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू फ्रीक्वेंसी का आप लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 हर्ट्ज। तो ई आपका क्या हो जाएगा, 50 इंटू एच हो जाएगा। एच का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो हम लोग एच को एज इट इज बैठा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 50 हर्ट्ज। ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। एप्पल को हम लोग इस BORDHP से लिख सकते हैं, तो बनाना को किस तरीके से लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए आप लोगों को नंबरिंग पता होना चाहिए। ये कोडिंग किया गया है, तो ए का वैल्यू आप लोगों को मालूम होना चाहिए। A1 है, P16 होता है और L आपका 12 होता है, E आपका 5 होता है और S 19। देन अब इसे चेंज किया गया है BORJHP के थ्रू। B का वैल्यू 2 है, O का 15 है, R 18 है, J 10, H 8, P16। तो अब जब इसका डिफरेंस आप लोग निकालिएगा तो इसका डिफरेंस आपका देखिएगा, +1 -1 फॉलो हो रहा है, 16 से 15 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, यहाँ पे +2 -2, यहाँ +3 -3। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो ये नंबर दिया हुआ है इसी का कोडिंग करने के लिए हमें प्लस ये सीरीज को फॉलो करना होगा। +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका पहले हम लोग नंबर लिख लेंगे बनाना। अब इसका जब हम लोग नंबर लिखेंगे तो बी का क्या है, 2A1 है, N14 1 N14 A1। अब इसे हम लोग +1 करेंगे, 2 + 1 देन 3 आ जाएगा। 3 इज नथिंग बट सी। यहाँ क्या करना है, +1 नहीं करना है, यहाँ हमें -1 करना है। -1 करिएगा तो 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं। ए से पीछे जाना था, ए से जब पीछे जाइएगा आप लोग एक सर्कल समझ लीजिए। ए एंड कहाँ हो रहा है, जेड में एंड हो रहा है, तो पीछे जाने का मतलब जेड में आएगा, इसलिए इसका वैल्यू जेड हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में आप लोग नजर डालिएगा तो ये आपका पहला डी ऑप्शन गलत हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, +2 करना है। +2 करना मतलब 16 आएगा, 16 यानी पी। अब ऑप्शन के साथ-साथ चलने से हमारा जल्दी हो जाता है, तो हम लोग काटते हुए भी चलेंगे, एलिमिनेट करते हुए, तो हो जाएगा जल्दी-जल्दी। फिर -2 जाना है। अब -2 जाना है तो देखिए -1 गया था तो जेड आया था, तो -2 जा रहे हैं तो क्या आएगा, वाई आएगा, यानी वाई। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए। पूरा करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेड सी जेड पे मिल गया, जेड तो आ नहीं रहा है, वाई आ रहा है, दैट मीन्स ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज़ दिया हुआ है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेना है। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या देखते हैं, ये 4 है, फिर ये 6 है, ये 8 है। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, डिफरेंस में भी डिफरेंस हो रहा है, +2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो अब डिफरेंस होगा, नेक्स्ट डिफरेंस 8 + 2 यानी 10। तो मुझे क्या करना है, 20 में 10 को ऐड करना है। 20 में जब 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 30। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है कि 2 है, 2 गोट है, उसको हम लोग एक सेम प्राइस पर अगर बेचते हैं तो एक में 10% का प्रॉफिट होता है, एक में 10% का लॉस होता है। तो टोटल लॉस पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो। तो इसे हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है +x + y और +x * y डिवाइडेड बाय 100। ये x और y जो आपका है वो डिनोट करता है, ये एक इंटीजर समझ लीजिए, इंटीजर है, ठीक है। अब इसमें ना इंटीजर यानी दोनों साइन आएंगे, एक तो प्लस साइन भी आएगा और एक नेगेटिव साइन भी आएगा। तो प्लस साइन आपका प्रॉफिट बताएगा और माइनस साइन आपका लॉस को इंडिकेट करेगा। तो अब जब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है प्लस, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है यानी +10% हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, +10। ये मेरा वाई है, वाई क्या है मेरा, लॉस, लॉस यानी माइनस, लॉस के साथ माइनस आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -10। अब प्लस है, अब देखिए प्लस एक्स इंटू वाई करेंगे तो +10 इंटू -10 क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस यानी -100/100 तो ये 100 कट जाएगा, ये 10 कट रहा है तो यहाँ तो 0 आ रहा है, लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस आ जा रही है, और यहाँ पे आपका कटने के बाद 1 बच रहा है, तो ये आपका -1 आया। -1 का मतलब क्या हो गया, माइनस मैंने पहले ही बताया था, माइनस आपको का लॉस इंडिकेट करता है। तो लॉस हो रही है, कितने परसेंट की लॉस हो रही है, 1% की लॉस हो रही है। तो इस हिसाब से आपका आपका आंसर हो जाएगा सी। ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, छठे नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि छठे नंबर क्वेश्चन में बताया कि एक क्लर्क के पास 3 लेटर है जो एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो उन्हें नहीं आता है। तो 3 लेटर हम लोग मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड लिखा हुआ है और उनको एक इन्वेलप भी दिया गया। इन्वेलप में एड्रेस लिखा हुआ है, करेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम लैंग्वेज में। तो मान लीजिए एक्स का जो एड्रेस है वो पी है और वाई का एड्रेस क्यू है, जेड का एड्रेस आर है।
इफ द क्लर्क हैज टू पुट द लेटर इन दिस एनवेलप, अब इसको एनवेलप में डालनी है। इन हाउ मेनी वेज शी कैन डू इट, नन ऑफ द थ्री एनवेलप हैज द लेटर विद करेक्ट एड्रेस। वो कितने तरीके से, यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हमें ध्यान से पढ़नी है। यहाँ पे बोल रहा है कि हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जो तीनों एनवेलप में ये जो तीनों लेटर है वो रॉन्ग एड्रेस पे पहुंचे। ठीक है, तो इसका आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये देखिए, अगर हम माने एक को पकड़ते हैं आर, तो आर को जेड में नहीं पहुंचना है। क्यों? क्योंकि आर के लिए जेड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर के पास कितने जगह बच जाते हैं, अगर उसको रॉन्ग जाना है तो आर या तो एक्स के जगह पे जा सकता है या वाई के जगह पे जा सकता है, या तो एक्स या फिर वाई के जगह पे जा सकता है। दैट मीन्स आर के पास अगर पी और दो चांसेस है, सेम इनके पास भी क्या होगा, दो चांस ही होगा। इसीलिए यहाँ पे आप दो तरीके से ही सजा सकते हैं, समझे? तो इसका आंसर बी होगा। और इसको और या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, रॉन्ग जाना है, हम क्या किए, एक को रॉन्ग पहुंचा दिए। मान लीजिए आर को मैंने क्या किया, एक्स के पास पहुंचा दिया, तो एक्स है, वाई है, जेड है। आर के पास मेरा एक्स पहुंच गया, तो अब ये जो मेरा क्यू है, ये क्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, वाई की जगह पे नहीं आ सकता, इसको यहीं पर आना होगा। अब जब ये क्यू यहाँ पर आएगा तो ये पी को यहाँ आना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया कि इसके पास आर जो है यहाँ आ गया, लेकिन मान लीजिए आर अगर मेरा वाई के पास आएगा तो क्या होगा, पी यहाँ नहीं आ सकता, पी को इधर ही आना होगा और क्यू को इधर आना होगा। और तीसरा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीसरा जो है आर मेरा अगर जेड पर चल जाएगा तो हमारा नन ऑफ द इनवेलप तो होगा नहीं, एक करेक्ट आंसर, एक करेक्ट एड्रेस पे पहुंच जाएगा। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, बाय बाय।